एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ की चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हमने स्टार्ट की हुई है। तो उसके क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इस फंक्शन की आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, -1 दे रखा है और 1 दे रखा है। क्या दे रखा है, -1 और 1। तो आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर क्या चेक करनी है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू -1। हमने क्या ले लिया कि x हमारा क्या है, -1 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, f ऑफ x। अब सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि -1 है जब x, तो फंक्शन हमें क्या लेना है। तो देखो इस कंडीशन को जो उसने हमें गिवन दे रखी है, यहाँ पर देखो x जब -1 के इक्वल है, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो x जब -1 के इक्वल है तो हमारे पास हमें फंक्शन क्या यूज़ करना है, -2। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से फंक्शन -2, अगर आप यहाँ पर f ऑफ -1 भी निकालेंगे तो भी ये -2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई x तो है नहीं जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। तो हमारा f ऑफ -1 भी इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखो अब हमने लिमिट लगाई, लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव पर चेक करना है। जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ हमारा -1 है और यहाँ हमारा 1 है, ठीक है। तो -1 नेगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो 1 नेगेटिव यहाँ पर, और 1 पॉजिटिव कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव यहाँ पर। 1 नेगेटिव का मतलब क्या, -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, ठीक है। तो -1 से छोटी वैल्यू देखते हैं, -1 से छोटी वैल्यू पर क्या आती है। तो देखो x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब हमें फंक्शन पता करना है कि फंक्शन हमें क्या लेना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है, -2। तो हम भी यहाँ पर फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, -2 यूज़ करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, -2, ठीक है। तो फंक्शन तो हमें मिल गया -2। अब इसे सॉल्व भी करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पर x की कोई वैल्यू है नहीं जिसमें हम x की जगह पर 1 पुट करें। तो यहाँ से हमारा जो लिमिट f ऑफ x है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2, ठीक है। अब हमने 1 नेगेटिव के लिए निकाल लिए, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अब हम 1 पॉजिटिव के लिए निकाल के चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने लिखा लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, इतना किया। अब देखते हैं फंक्शन हमें क्या यूज़ करना है। तो x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर फंक्शन देखो, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू जब -1 से यहाँ बड़ी है, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या, -1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, है ना। सॉरी, -1 पॉजिटिव और यहाँ भी -1 नेगेटिव, है ना। -1 लेके चल रहे ना हम। तो -1 पॉजिटिव का मतलब क्या, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, यानी कि इस साइड लाई करेगी वो। तो देखो यहाँ पर इस कंडीशन को, यहाँ पर जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन उसने क्या दिया है हमें, 2x। तो हम यहाँ पर फंक्शन क्या लिख देंगे, 2x। हमारा फंक्शन हो गया 2x, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है हमें, यहाँ से यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यहाँ 2x है, x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। x हमने क्या लिया है, -1, तो x की जगह पर -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -2। यानी यहाँ से हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई, -2। तो यहाँ से देख रहे हो ये वैल्यू ये तीनों की तीनों जो है वो इक्वल आ गई। तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं हम f ऑफ -1 इक्वल आ गया किसके, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव इक्वल आ गया किसके, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। सो यहाँ से लिख देंगे इट इज़ कॉन्टिन्यूस। ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट x इज इक्वल्स टू -1 पर। एट x इज इक्वल्स टू -1 पर ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब एट x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक करना है, तो 1 पर चेक कर लेते हैं। तो देखो आगे यहाँ पर हमने लिखा एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1 पर देखेंगे फंक्शन हमें क्या लेना है, f ऑफ x निकालेंगे। तो देखो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जब हमारा x की वैल्यू हमारी क्या है, 1 के इक्वल है, तो फंक्शन उसने क्या लिया है, 2x। तो इसलिए हम यहाँ पर फंक्शन क्या ले लेते हैं, 2x, ठीक है। हमने क्या फंक्शन यूज़ कर लिया, 2x यूज़ कर लिया।
तो अब इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, तो यहाँ से f ऑफ x की जगह पर 1, 2 मल्टीप्लाई में 1, ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो f ऑफ 1 हमारा कितना हो गया 2। अब लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं, ये तो हमने फंक्शन देखकर चेक कर लिया, ठीक है। तो अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये 1 है हमारा, तो 1 नेगेटिव का मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, और 1 पॉजिटिव का मतलब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू। तो 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमें फंक्शन क्या चाहिए, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन देखेंगे, 1 नेगेटिव का मतलब क्या बोला मैंने कि 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब हमारी क्या है, यहाँ पर ये कंडीशन है ना, x की वैल्यू यहाँ पर छोटी है हमारी 1 से, तो फंक्शन उसने क्या यूज़ किया है 2x। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर जब हमारी x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन 2x है, तो इसलिए हमारा यहाँ फंक्शन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करना है, ये हमारा फंक्शन हो गया 2x। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई में 1, तो ये हमारा कितना आ गया 2। यानी यहाँ से लिख देंगे हम कि जो हमारा लिमिट f ऑफ x है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2 आ गई है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स हमारे 1 नेगेटिव की। तो अब देखते हैं 1 पॉजिटिव पर हमें क्या वो चेक करना है, हम 1 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या लेना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पर कर रहे हैं हम, है ना। तो अब देखो यहाँ से लिमिट और x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है। फंक्शन देखो हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पर कंडीशन देखो, जब हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन उसने क्या लिया है 2, जिसका मतलब क्या है कि x क्या है हमारा ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन है, x हमारा ग्रेटर है, तो फंक्शन उसने क्या लिया है 2। तो इसलिए हम भी यहाँ पर फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब हमारा फंक्शन जो है वो 2 हो गया, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू भी हमारी कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। अब देख सकते हैं आप यहाँ से कि इसकी वैल्यू तीनों की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यहाँ से लिख देंगे हम f ऑफ 1 इक्वल है लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के, और ये भी इक्वल है हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर लिख देंगे सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। एट x इज इक्वल्स टू 1 पर भी ये हमारा कॉन्टिन्यूस है, और एट x इज इक्वल्स टू -1 पे भी हमारा क्या था कॉन्टिन्यूस था। तो बस इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी थी, तो ये हमने बता दी क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड होता है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है उसने, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय। फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है और हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बताना है a और b के बीच में। यहाँ पर जो फंक्शन में हमें a b दे रखे हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है, और उसने ये बोला है कि ये क्या है कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3 पर, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आपको थोड़ा सा लास्ट में जाके चेंज करना है। देखो क्या करना है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है अब तक जो हम कंटिन्यूटी प्रूफ करते आ रहे हैं, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही इसमें भी आपको करना है, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3 पर। इसे आप अच्छे से थोड़ा ध्यान से समझना, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इसने बोला है कि ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 3 पर, तो सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो लिखते हैं हम यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू 3, एट x इज इक्वल्स टू 3 ले लिया हमने। अब यहाँ पर वही फंक्शन देख लेते हैं, अपना फंक्शन हमारा क्या है। तो देखो यहाँ पर एट x जब हमारा 3 है तो फंक्शन उसने क्या लिया है ax प्लस 1, तो हमारा फंक्शन यहाँ से क्या होगा ax प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो f ऑफ x की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 पुट कर देंगे तो 3a, यानी 3a प्लस में 1। तो f ऑफ 3 तो हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 3a प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इसके लिए लिया हमने, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब देखो फंक्शन हमें क्या लेना है, 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है 3, तो 3 नेगेटिव का मतलब है ये, यानी 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और 3 पॉजिटिव मतलब
कि 3 से बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो 3 नेगेटिव का मतलब देखते हैं, 3 नेगेटिव छोटी वैल्यू है, यानी कि देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर फंक्शन हमें क्या गिवन है, यहाँ पर देखो x जब हमारा 3 से लेस है तो फंक्शन उसने क्या बोला है ax+1, तो हमारा फंक्शन यहाँ कितना हो जाएगा ax+1, क्योंकि हम 3 नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो फंक्शन हमने ये ले लिया। अब बस सिंपली इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो यहाँ पर 3a हो जाएगा प्लस में 1, तो यहाँ से देख रहे हो आप लिमिट f(x) x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3a+1, ठीक है। ऐसे ही अब हम 3 पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं लिमिट लगाकर। तो देखो लिमिट f(x) और x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब देखो फंक्शन देखना है हमें कि हमारा फंक्शन क्या है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स x की वैल्यू जब हमारी ग्रेटर है 3 से, यहाँ पर ग्रेटर है x की वैल्यू 3 से, तो फंक्शन उसने क्या लिया है bx+3 लिया है, तो यहाँ हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा bx+3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब बस हमें क्या करना है, फंक्शन तो हमें मिल गया, अब x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है x की वैल्यू 3, तो 3 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3b, तो 3b प्लस में 3, ये हमारा क्या हो गया, हमने जब वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से हमारा लिमिट f(x) x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3b+3 आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से देख रहे हो अब हमारा ये देखो ये वाला फंक्शन, ये वाला कॉन्टिन्यूटी की आपके पास कंडीशन क्या होती है, हमें तो बेसिकली क्या निकालना है a और b के बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो देखो क्या कैसे बताएंगे, हमें पता है कि हमारी कॉन्टिन्यूटी की जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो हमारा ये है f(3) वो इक्वल होना चाहिए था इसके, यानी कि लिमिट f(x) x टेंड्स टू 3 नेगेटिव के, और ये इक्वल होना चाहिए था किसके, लिमिट f(x) x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव के, ये आपस में इक्वल होगा तभी तो हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है, तभी ये बात हम कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। जैसा कि उसने इस क्वेश्चन में बोला है हमसे कि ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है एट x = 3 पर, तो हमने बस इसकी कही हुई बात ही यहाँ पर लिख दी है कि ये तीनों जब इक्वल होंगे तो ये हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसने पहले ही हमें दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हमने भी लिख दिया कि ये तीनों इक्वल हैं, तो ये हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पर, एट x = 3 पर, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से देखो f(3) हमारा क्या आया था 3a+1, ये भी हमारा क्या आया था 3a+1, पर हमारा जो ये वाली वैल्यू थी ये हमारी कितनी आई थी 3b+3, ठीक है। अब इन तीनों में से आप कोई भी दो इक्वेशन लेकर इक्वेट कर देंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो इन दोनों को तो इक्वेट कर नहीं सकते क्योंकि इसमें b थोड़ी है, हमारे पास दोनों इक्वल हैं, a है, तो हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। या तो इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को कर लो, किसी भी इन दोनों इक्वेशन में से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर रही हूँ, तो यहाँ से देखो 3a+1 जो है उसे मैंने 3b+3 इसके इक्वल पुट कर दिया। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें a b में रिलेशन चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से 3a इधर रहने दो, 3b+3 और ये 1 इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आएगा 3b+3 में से 1 गए तो 2 और ये हमारा क्या है 3a है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3b+2 और यहाँ डिवाइडेड में ये क्या आ जाएगा हमारा 3 में यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, रिलेशन आ गया a और b में, तो a और b के बीच में ये रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। तो बस उसने हमसे रिलेशन पूछा था तो हमने इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता दी कि इन दोनों के बीच में इस टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में उसने हमसे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, मतलब हमारे पास फंक्शन जो है वो ये गिवन है, उसने बोला है किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, किस पर, एट x = 0 पर, एंड हमें बताना है फिर व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x = 1 पर हमारे पास इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्या होगी, ठीक है। हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है जब वो x = 1 पर है तो, और फंक्शन हमें ये गिवन है, 0 पर भी बताना है और 1 पर भी बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे उसने x इज इक्वल्स टू 0 पर बोला और 1 पर बोला, तो दोनों पर हम इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है वो चेक कर लेंगे। तो देखो, हमने सबसे पहले लिया एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 पर लेंगे तो हमारा फंक्शन चेक देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू जब 0 है तो हमारा फंक्शन क्या है, ये लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x, तो ये होगा हमारा फंक्शन x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ये फंक्शन। अब देखो x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की जगह पर 0, यहाँ पर देखो लैम्डा, ये हमारा क्या है 0 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 0, बस x की जगह 0 वैल्यू पुट कर दी। तो ये 0 पूरा ब्रैकेट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को इस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा 0, यानी f ऑफ 0 जो है वो हमारा कितना आ गया 0। अब हम लिमिट लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने लिया लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब 0 नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब इसके लिए हमें फंक्शन क्या लेना है, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू जब 0 से लेस है तो हमारा फंक्शन ये यूज़ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब x छोटा था 0 से तो उसने फंक्शन ये यूज़ किया था, इसलिए हमने भी यहाँ पर फंक्शन ये यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब फंक्शन हमें पता चल गया। अब x की वैल्यू जो है 0, ये 0 है x की वैल्यू, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें पुट करो तो यहाँ से लैम्डा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0, 0 0 0 आ जाएगा। तो 0 को लैम्डा से करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी हमारा लिमिट f ऑफ x जो है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हमने 0 नेगेटिव के लिए निकाल लिया, अब निकालते हैं 0 पॉजिटिव। तो देखो लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब फंक्शन देखो हमें क्या यूज़ करना है। अब 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है ना। तो 0 से जब थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो देखते हैं इसमें फंक्शन क्या लेना है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू जब यहाँ 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या यूज़ किया है, 4x प्लस 1, इसलिए हम भी यहाँ फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, 4x प्लस 1, हमारा फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा फंक्शन जो है वो ये हो गया 4x प्लस 1। अब इसमें क्या करना है, फंक्शन हमें पता चल गया, x की वैल्यू पुट कर दो। तो देखो 4 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 1, तो 4 को 0 से 0, तो ये कितना बच गया 1, यानी कि यहाँ से हमारा लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखो आप यहाँ से जो हमारा f ऑफ 0 था वो तो इक्वल आ गया इसके, यानी कि ये लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इसके इक्वल आ गया, बट ये नॉट इक्वल है इस वाली वैल्यू के, यानी कि लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है इसके, यानी 0 पॉजिटिव के, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। नॉट कॉन्टिन्यूस किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तीनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो एट x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लिया, अब किस पर चेक करना है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर। तो देखो एट x इज इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो 1 पर चेक करने के लिए यहाँ पर देखो अब हमें फंक्शन क्या लेना है, फंक्शन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है का मतलब कुछ भी हो सकती है, वो 0 से कितनी भी बड़ी हो सकती है, इतना तो नहीं बोला ना उसने हमसे। तो जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि वो 1 भी हो सकती है। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन उसने क्या लिया है, 4x प्लस 1, इसलिए जब हमारी x की वैल्यू 1 है तब भी हम फंक्शन यही यूज़ करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने कंडीशन ही बोल दी कि वो 0 से बड़ा है, x तब के लिए है ये कंडीशन। तो 1 भी तो हमारा 0 से बड़ा है ना, तो इसलिए हम फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, 4x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब फंक्शन पता चल गया, अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 1 हमारा क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 है ना। तो 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। तो f ऑफ 1 हमारा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये हो गया। अब 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव दोनों के लिए भी निकालेंगे हमारे पास, तो सेम यही आएगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कुछ और तो दिया नहीं है यहाँ पर, 1 से बड़ा 1 से छोटा सबके लिए हमें फंक्शन जो है वो यही यूज़ करके चलना है, 4x प्लस 1। तो अगर आप यहाँ से लिमिट f ऑफ x
x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए निकालेंगे तब भी हमें फंक्शन क्या है 4x+1 ही है। और अगर हम लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव के लिए निकालेंगे तब भी हमारा फंक्शन जो है वो यही रहने वाला है 4x+1, क्योंकि उसने हमें कोई और कंडीशन 1 के लिए गिवन नहीं दे रखी है। तो हम सिर्फ इसी फंक्शन को लेट करके चलेंगे दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो। अब x की वैल्यू दोनों में पुट करेंगे 1 1, तो आएगा कितना, यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5, ठीक है। तो ये दोनों ही इक्वल आ गए, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, यानी कि ये हमारा f(1) और जो हमारा लिमिट f(x) है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और जो हमारा लिमिट f(x) है x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये तीनों ही आपस में क्या है, हमारे पास इक्वल हैं। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। किस पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर, एट x इज इक्वल्स टू 1 पर ये हमारा क्या शो करेगा, कॉन्टिन्यूस शो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बस हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी ही बतानी थी। और यहाँ पर देखो लैम्डा की कोई वैल्यू तो आई नहीं है, ये 0 है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे आप कि नो वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए ये हमारा जो है वो ये हमारा x इक्वल्स टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, और ये हमारा एट x इक्वल्स टू 1 के लिए कॉन्टिन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है उसने हमसे, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x), हमारे पास फंक्शन इस बार ये दे रखा है, इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये आपके पास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हमें शो करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर, सारे पॉइंट पर ये आपका क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो हेयर x जो है, ये हमारा x जो है वो डिनोट कर रहा है ये ग्रेटर इंटीजर को, किसे कर रहा है, ग्रेटर इंटीजर को। अभी मैं आपको समझाती हूँ इस ग्रेटर इंटीजर का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू है किसके, ये x के, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप मीनिंग समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है बेसिकली लीस्ट वैल्यू, क्या होता है, लीस्ट वैल्यू होता है, ठीक है। अब लीस्ट वैल्यू मतलब भी देखो कैसे, जैसे मैंने बात की इस ब्रैकेट के अंदर 1 है ना, तो इसकी वैल्यू एप पूरी मतलब कंप्लीट वैल्यू अगर इस ब्रैकेट से बाहर आएगी तो वो क्या आएगी, 1, तो ये इसकी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। अब जैसे 2 है तो इसकी भी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 2। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, 2.5 है ना। अब देखो ये 2.5 कहाँ लाई करता है, जैसे कि मैंने ये नंबर लाइन बना दी, ठीक है। 2.5 मान लो यहाँ है, और ये 2 और 3, ये 2 और 3 के बीच में ये हमारे पास लाई कर रहा है ना 2.5, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा बेसिकली 2.5, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है, लीस्ट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, लीस्ट वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 2.5 के लिए लीस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, 2, मतलब कि इससे छोटी वैल्यू होती है, इसकी जो लीस्ट होती है वो वैल्यू हम लेकर चलते हैं, तो इसमें से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये भी क्या होगी, 2 आएगी, ठीक है। हम 3 नहीं लेकर चलेंगे, हम क्या लेकर चलते हैं, 2 लेकर चलते हैं, ये होती है इसकी एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर ये होते हैं, और जो उनकी लीस्ट वैल्यू होती है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो अब देखो आगे, तो अब देखो स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है, ये हमें एक तरह से शो करके बताना है। तो देखो इसमें उसने हमें कोई भी पॉइंट तो दे नहीं रखा है कि इस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस प्रूफ करो, तो हम एक लिमिट लेकर, एक पॉइंट लेकर चलते हैं C, लेट C बी एनी, कोई भी C जो है वो हमने कोई भी क्या ले लिया, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब कोई भी एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, एट C पर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ये हमने कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू ले ली, ठीक है। अब इसी पर हम प्रूफ करके बताएंगे कि ये हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो देखो क्या है हमारे पास फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन हमारा g(x) है, वो क्या है हमारा x माइनस में ये है, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, c लिया है, तो x की जगह पर c पुट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, c माइनस में यहाँ भी c, तो c हमारी मान लेते हैं एक एक्यूरेट वैल्यू है, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ जाएगा, c आ जाएगा बाहर इस ब्रैकेट से बाहर, तो c माइनस c क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी g ऑफ c जो है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब हमने एट c को, तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो g(c) है मतलब एट c पर जब हमने निकाला तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, 0 आई। अब हम इसमें लिमिट लगाकर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो देखो हमने लिया लिमिट g ऑफ x चल रहा है ना, तो g ऑफ x और x टेंड्स टू c नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, लिमिट
x टेंड्स टू c नेगेटिव है, और g ऑफ x जो है वो हमारा क्या है, ये x माइनस में मॉड ऑफ x। अब देखो यहाँ से c नेगेटिव तो हमारा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम c नेगेटिव को क्या लेकर चलेंगे, c माइनस एच। और ऐसे ही जब हम c प्लस के लिए निकालेंगे, c नेगेटिव को हम क्या लेकर चलेंगे, c माइनस एच, और ऐसे ही c प्लस को हम क्या लेकर चलेंगे, c प्लस एच। ठीक है, तो अभी c माइनस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो क्या होगा, लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू, अब c माइनस की जगह हम क्या ले लेंगे, c माइनस एच ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, x माइनस मॉड में x है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये हमारा क्या है, c माइनस एच है, इसलिए यहाँ पर हमारी लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये हमारा g ऑफ x जो चल रहा था ये हमारा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप इस x की जगह c माइनस एच पुट कर देंगे, हम यहाँ सॉरी x की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, c माइनस एच, माइनस में यहाँ भी जैसे मैंने c माइनस एच पुट कर दिया, तो ये क्या होगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब क्या करना है, देखो यहाँ से c माइनस एच है, अब यहाँ से ये जो हमारी c माइनस एच है इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो हमारी a माइनस 1 से लेकर a के बीच में लाई करती है, यहाँ पर सॉरी मतलब c माइनस 1 से लेकर c के बीच में लाई करती है, जो हमारा c माइनस एच है। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करती है, तो इसकी लीस्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली, यानी कि क्या होगी यहाँ से c माइनस 1। तो ये जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो हमें क्या वैल्यू देगा, c माइनस 1, यानी माइनस का साइन, ब्रैकेट में c माइनस में 1। तो अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, c माइनस एच, माइनस का c, माइनस माइनस प्लस 1, तो प्लस c माइनस c कैंसिल आउट, ये क्या बचा हमारा h प्लस 1, तो h भी टेंड्स टू 0 कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1। यानी यहाँ से हमारे पास लिमिट g ऑफ x और h टेंड्स टू 0, ये हमने कब के लिए निकाली, c नेगेटिव के लिए जब निकाली तो हमारी ये वैल्यू कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो अब हम किसके लिए निकाल लेते हैं, c पॉजिटिव के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो स्टूडेंट्स हमने क्या लिया, लिमिट RHL लिमिट निकाल रहे, राइट हैंड वाली लिमिट निकाल रहे हैं हम, तो लिमिट यहाँ पर g ऑफ x और x टेंड्स टू हम क्या ले रहे हैं, c पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो लिमिट c पॉजिटिव हमारा कुछ होता नहीं है, हम c पॉजिटिव की जगह क्या लेंगे, x टेंड्स टू c प्लस एच लेंगे। ठीक है, h लगा देते हैं, और g ऑफ x हमारा क्या था, x माइनस मॉड में x, यही था हमारा g ऑफ x। अब क्या कर देंगे, ये हमारा लिमिट, अब x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, c प्लस एच, तो हमने कि ये वैल्यू पुट कर दी, c प्लस एच, सॉरी यहाँ लिमिट रहेगी c प्लस एच, माइनस में यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा c प्लस एच। ठीक है, अब ये h में हो गया कन्वर्ट, तो यहाँ पर हमारी लिमिट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, अभी तो यहाँ c प्लस एच रहने दो, अब लिमिट हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो c प्लस एच माइनस में ब्रैकेट में c प्लस एच। अब देखो यहाँ पर जो हमारा c प्लस एच है उसकी वैल्यू हमारी किस किस के बीच में लाई करेगी यहाँ से, तो देखो यहाँ से जो हमारा c प्लस एच है उसकी वैल्यू हमारी लाई करेगी यहाँ से c और c प्लस 1 के बीच में, किसके बीच में, c और c प्लस 1, इन दोनों के बीच में यहाँ से c प्लस एच की वैल्यू लाई करेगी, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, c आएगी, ये वाली। ठीक है, ये होगी हमारी इसकी लीस्ट वैल्यू, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हमारा c प्लस एच, और ये ब्रैकेट से बाहर आके हमें क्या देगा, ये c देगा, क्योंकि यही इसकी क्या है, लीस्ट वैल्यू है, तो माइनस में c। अब देखो यहाँ से प्लस c माइनस c, ये कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या होगा, h। अब ये हमारा क्या बचा है, h बचा है, तो h टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0। यानी यहाँ से लिमिट g ऑफ x और x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू हमारी सॉल्व होकर कितनी आई, 0। तो देखा आपने यहाँ से जो हमारे पास f ऑफ c था उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी कि लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू c पॉजिटिव, ये दोनों तो इक्वल आए, बट ये नॉट इक्वल है किसके, लिमिट g ऑफ x टेंड्स टू c नेगेटिव के, सॉरी f ऑफ c नहीं, यहाँ g ऑफ c है। ठीक है, g में है ना हमारा फंक्शन, तो यहाँ पर g ऑफ c और ये c पॉजिटिव, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, अभी हमने निकाली, ये 1 आ रही थी, और ये दोनों क्या आ रही थी, 0, इसलिए ये दोनों तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, अब c हमने कोई भी पॉइंट लेट कर लिया था, तो सारे पॉइंट पर ये हमें क्या देगा, डिसकॉन्टिन्यूस देगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, सो दिस फंक्शन इज discontinuous
ये हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस शो करेगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। ठीक है, जितने भी आपके इंटीग्रल पॉइंट्स है सब पर ये क्या शो करेगा, डिसकंटिन्यूअस ही शो करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी है, बट फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश की है आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आता, कोई डाउट आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन जो है वो हमारे पास ये है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं ये हमें बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन, किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पर, किस पर, पाई पर हमें इसे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमें ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ पाई निकाल लो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पाई का स्क्वायर माइनस में साइन पाई प्लस में 5। अब साइन 180 क्या होता है, 0, और ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो गई हमारे पास, तो पाई स्क्वायर प्लस में 5 आ जाएगा हमारा क्या, एफ ऑफ पाई। ठीक है, अब ऐसे इसकी RHL और LHL लिमिट निकाल लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो ये पाई पॉजिटिव तो हमारे पास कुछ होता नहीं है, पाई से कोई छोटी वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू ऐसा तो कुछ होती नहीं है हमारे पास, तो इसलिए इसे हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पर लिमिट फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5, इस पाई प्लस को हम क्या लेकर चलेंगे, एक्स टेंस टू पाई प्लस एच। ठीक है, ऐसे ही जब पाई नेगेटिव निकालेंगे तो पाई माइनस एच लिख देंगे। तो यहाँ से देखो हमने इसे क्या लिख दिया, पाई प्लस एच लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पर पाई प्लस एच पुट कर देंगे, तो लिमिट अभी देखो एच टेंस टू ये 0 हो जाएगी, क्योंकि हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एच में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस में ये हमारा साइन पाई प्लस एच और प्लस में 5। अब देखो h टेंस टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर ये h टेंस टू 0 तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर देखो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन पाई बचेगा, और साइन 180 क्या होता है, 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0, और प्लस में क्या आएगा हमारा 5। ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी क्या बन गई, 0 बन गई, और ये बता दिया मैंने पाई स्क्वायर प्लस में 5, बस h की वैल्यू को 0 पुट कर देना है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हमारे पास लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब नेगेटिव वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, पाई नेगेटिव तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या लेंगे, पाई माइनस एच लेकर चलेंगे, और फंक्शन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में साइन एक्स प्लस में 5। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिमिट, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को हम पाई माइनस एच में पुट कर देंगे। तो यहाँ से पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस में साइन x की जगह पे भी पाई माइनस एच प्लस में 5। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर देंगे, h टेंस टू 0, h की जगह पर 0 वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर h को जब 0 पुट करेंगे तो साइन 180 आएगा, साइन 180 पूरे की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये पाई स्क्वायर प्लस में क्या आया हमारा 5, यानी यहाँ से लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, इस पूरे की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे हम कि हमारा जो एफ ऑफ पाई था वो इक्वल है लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई पॉजिटिव, और ये इक्वल है हमारा इसके लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू पाई नेगेटिव, यानी यहाँ से ये तीनों वैल्यू जो हैं वो इक्वल हैं हमारे पास, हेंस ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई पर ये हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है।